नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली में भूमि विवाद को लेकर देवर ने भाभी की पीट कर हत्या। खुटौना में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, पुलिस पर पथराव, स्थिति तनावपूर्ण। हरलाखी में फुलहर कैंप के एसएसबी जवानों ने 472 बोतल नेपाली शराब की जब्त, तस्कर फरार। मधुबनी पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से चलाया वाहन जांच अभियान। मधवापुर पुलिस ने कफ सिरप तस्करी के आरोपी चंदन शाह को बेनीपट्टी से किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। बिस्फी में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई होली, प्रशासन रहा मुस्तैद। मधुबनी के गांधी फेलो मुदित पाठक को यूथ आइकॉन अवार्ड से किया गया सम्मानित। मधवापुर के रैमा गांव में युवाओं ने बनाया रैमा यूथ यूनियन फाउंडेशन, शिक्षा और सामाजिक विकास होगा प्रमुख उद्देश्य। राजनगर के मनोकामना हनुमान मंदिर में 9 दिवसीय अखंड नवाह संकीर्तन प्रारंभ, 101 कन्याओं ने संगम त्रिवेणी में किया जल भरी। मधुबनी जिले में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ होलिका दहन और होलिकोत्सव, ग्रामीण क्षेत्रों में गूंजे जोगीरा के सुर। बेनीपट्टी के बनकट्टा गांव में भीषण अगलगी, 4 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति नष्ट। और खुटौना के झांझपट्टी में डीजे विवाद को लेकर मारपीट, संचालक की मौत, पुलिस कार्रवाई जारी। खबरें अब विस्तार से। पहली बड़ी खबर हम आपको खजौली थाना क्षेत्र से बता रहे हैं, जहां बीते शनिवार को जमीनी विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया और दतवार गांव में हुए इस घटना में एक देवर ने अपनी सगी भाभी को पीट कर इस जमीनी विवाद की घटना में हत्या कर दी। मामला दतवार गांव का बताया जा रहा है। मृतका रेखा रानी चापाकल पर पानी भर रही थी। इसी बीच उसके और उसके देवर के बीच कहासुनी हो गई। मामला इतना तूल पकड़ लिया कि बात मारपीट पर पहुंच गई और देवर ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर अपनी भाभी की हत्या कर दी। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं ये पूरी वारदात। खजौली थाना क्षेत्र के दतवार गांव में शनिवार को पुरानी भूमि विवाद को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें देवर ने अपनी सगी भाभी को बांस की बल्ला, ईंट पत्थर से पीट कर हत्या कर दिया। मृत महिला गांव के अरुण कुमार सिंह की 45 वर्षीय पत्नी रेखा रानी है। गंभीर रूप से जख्मी महिला को स्थानीय लोगों की मदद से खजौली सीएचसी लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर शत्रुघ्न कुमार सिंह ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंचे खजौली सदर 2 एसडीपीओ मनोज कुमार, थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, अपर थानाध्यक्ष राम कुमार, एसआई जितेश कुमार शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को रेखा रानी चापाकल पर पानी भर रही थी। इसी दौरान अपने देवर मिथिलेश कुमार सिंह से कहासुनी हुआ। गाली गलौज के साथ मामला मारपीट तक पहुंच गया, जिसमें दूसरे पक्ष के मिथिलेश कुमार सिंह, राम कुमार सिंह, दिवाकर कुमार सिंह सहित अन्य लोगों ने बांस के बल्ला, ईंट पत्थर, लाठी डंडा से प्रहार कर महिला को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। सर में अधिक चोट लगने के कारण मौके पर ही महिला की मौत हो गई। सदर एसडीपीओ मनोज कुमार ने कहा कि चापाकल पर पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट हुई और इस क्रम में महिला की मौत हो गई। मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। खत्म कर दिल के मार को कथी ले जमीन लगा विश्वास होय छै। आबे पर हमरा पर जबरदस्ती धरो तोरो बन लेल त तियो न किछ कहै आ ना के बन लेल आपको अपना कॉल पर जाना नहीं चाहिए। अपना कॉल पर के बन लेल के घर वो है कबीर साहब। अच्छा
तैयो नहीं हम किछु कहलिए ये ना कहलकै नापी है कि लड़का है आ तब हम सब कॉल पर गेलिए तो सब ढह गेले कॉल पर आबि गई चार ओरा लाठी बड़ा दिन का खत्म कर के सब चले तो अपना परिवार में 15 आदमी तब वो नाम विलास है राम कुमार है आपको तक बेटा हो की नाम है आगे के है भाभी हम सब मम्मी कॉल पर गेलेगा तो कॉल पर गेलेगा मम्मी पानी ला वो सब पूरा आदमी घेर का मम्मी के मरल के है कथिला मरल वो सब बहुते जमीन हमर घेर लेने हैं पूर्व से और जमीन घेरे चले पर कहे लगेगा तही ला सब घेर के मरल के कथी लगा मरल के ईटा लगा लगा लाठी लगा सब लगा हमरो ये मारल ये मारल ई जे मौत भेले से किनका मौत भेले हमर मम्मी की नाम है की नाम खरानी 35 साल लगभग 35 साल क्या बजे तक लगभग 2 बजे लगभग 2-3 बजे 2 बजे तोहर नाम की सर ई कते दिन से जमीन विवाद चले छले जमीन विवाद लगभग 20-25 साल से चले वह मिले मैं तोहर नाम की हमर बाल के छ तो हमर मम्मी है आज संध्या में सूचना मिली है कि रेखा रानी नामक महिला की आपसी ब्यादी लड़ाई में मृत्यु हो गई है और उसी क्रम में हम लोग PHC आए हैं खजौली। यहाँ पे हम लोगों ने बॉडी की शिनाख्त कर ली है और इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अभी जिनका जिनका नाम इनके द्वारा बताया जाएगा उन सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। किस मामला में सर आपसी ब्याद में पुरानी लड़ाई थी और चापाकल पे गई कि पानी लेने किसी बात पे बात बढ़ गई और मारपीट में उनके सर पे चोट लग गई है और इसी के कारण प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इनकी मृत्यु हुई है। जमीनी विवाद बताइए अब ये तो जांच में पता चलेगा किस बात पे हुआ है। अभी प्रथम दृष्टया जो बताया गया है वो विवाद के कारण। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। शनिवार की सुबह खुटाना थाना क्षेत्र के परसाही गांव में जमीनी विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई। झड़प इतनी बढ़ी कि देखते ही देखते पूरा गांव रणभूमि में तब्दील हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब इस झड़प को शांत कराने की कोशिश की तो इसी गुट में से कई लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया। पुलिस के कई बल की भी घायल होने की सूचना सामने आई है। हालांकि इस बाबत अन्य पुलिस बलों को मंगाया गया और भीड़ को तितर बितर करने के लिए थानाध्यक्ष के द्वारा हवाई फायरिंग भी की। इसके बाद जाके कहीं भीड़ शांत हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। खुटाना थाना क्षेत्र के परसाही गांव में शनिवार सुबह जमीनी विवाद को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते पूरा गांव रणभूमि में तब्दील हो गया। सूचना मिलते ही खुटाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया, लेकिन एक पक्ष की उग्र भीड़ द्वारा पुलिस पर ही लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए खुटाना थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने आत्मरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के मकसद से अपने सर्विस रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग की। परिणाम स्वरूप हमलावर भीड़ तितर बितर हो गई और स्थिति नियंत्रण में आ गई। पुलिस के अनुसार हवाई फायरिंग के पूर्व भीड़ द्वारा किए गए पथराव में पुलिस बल के कुछ लोग जख्मी हो गए, जिनका उपचार स्थानीय CHC में किया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस बल के एक ASI राजेश्वर प्रसाद को सर में चोट लगी, उनका सर फट गया है। CHC में उन्हें टांके लगाए गए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए खुटाना थानाध्यक्ष ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को जानकारी दी। तत्पश्चात उनके निर्देश पर अनुमंडल थाना क्षेत्र के सभी थानों खुटाना, फुलपरास, नरहिया, घुघरडीहा, लौकही, लौकहा एवं ललमनिया थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचने के बाद गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और स्थिति पर नजर रखने के लिए लगातार गश्त की जाने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही फुलपरास SDM अभिषेक कुमार और SDPO सुधीर कुमार मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस पर हमला करने वाले को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी है। पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है। थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि पहले एक पक्ष के अवधेश पासवान ने 5 लोगों को नामजद करते हुए और बाद में दूसरे पक्ष के जोसन पासवान द्वारा 27 लोगों को नामजद कर थाने में लिखित रूप से इस संबंध में आवेदन पत्र दिए गए।
जिनके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इस बीच पुलिस द्वारा भी पुलिस बल पर पथराव करने वालों के खिलाफ एसआई राजेश्वर प्रसाद द्वारा 30 लोगों को नामजद कर अन्य 50 अज्ञात के विरुद्ध अलग से मामला दर्ज किए जाने की जानकारी मिली है। हालांकि देर शाम तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। चला मैं करिया सा फरिंग करे छ माधव के लाई मजदूर रो वीडियो बढ़िया मिले चले छे या सा पट्टी बांध पट्टी करा सर भाई के माथा चोती घीच के आना पकड़ के ला साला छोड़ दे छिए गोली चल के दो टुकड़ी तोड़ने को छोड़ साइकिल डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। हरलाकी प्रखंड के भारत नेपाल सीमा पर तैनात फुलहर एसएसबी कैंप के जवानों ने 472 बोतल शराब जब्त की। हालांकि मौके से तस्कर फरार हो गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हरलाकी पुलिस छापेमारी कर रही है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल फुलहर कैंप के एसएसबी जवानों ने नियमित गश्ती के क्रम में 472 बोतल नेपाली देशी शराब को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए थाने की पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि सभी तस्कर भागने में सफलता हासिल कर लिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसएसबी जवान गश्ती पर निकले हुए थे। इसी क्रम में सीमा स्तंभ संख्या 288/15 से करीब 300 मीटर पहले भारतीय क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। थानाध्यक्ष जितेंद्र सैनी ने कहा कि एसएसबी के प्रतिवेदन पर अज्ञात तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला भर की पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्ती तेज की। वहीं इसके साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से वाहन जांच अभियान चलाया गया। जिला की पुलिस ने पिछले 24 घंटों में जिला भर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से अलग अलग मामलों में कुल 33 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 18 वारंट का निष्पादन किया गया। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 500 लीटर अर्धनिर्मित देसी चुलाई शराब का घोल, टीन व अन्य सामग्री को रुद्रपुर थाना क्षेत्र में विनष्ट किया गया। वहीं मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। अंचल पुलिस निरीक्षक पुलपरास मधुबनी के द्वारा नरहिया थाना के थानाध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ता के साथ लंबित कांडों के समीक्षा कर निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बीते शनिवार को रात्रि गश्ती के दौरान मधुबनी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध स्थलों पर विशेष निगरानी की गई।
मधुबनी पुलिस द्वारा पिछले 24 घंटे में मधुबनी जिले में कुल 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब के कांड में 3, हत्या के प्रयास में 4, एनडीपीएस एक्ट में 1 वारंट में 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई। वहीं अन्य कांड में 7 लोग गिरफ्तार किए गए। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 142 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद किए गए। 18 वारंट का निष्पादन किया गया। वहीं वाहन जांच अभियान के दौरान 8 वाहन से 19,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। इसके अलावा एक मोबाइल, 17 पीस नशे का सिरप बरामद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक। मधवापुर थाना की पुलिस ने अवैध कप सिरप का कारोबार करने वाले चंदन कुमार को बेनीपट्टी से गिरफ्तार किया। पुलिस को काफी दिनों से उसकी तलाश थी। गिरफ्तार कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव निवासी चंदन शाह को पुलिस ने बेनीपट्टी बेहटा से गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ कफ सिरप का अवैध कारोबार करने का आरोप है। कफ सिरप के साथ हरिने गांव के एक कारोबारी हर्षवर्धन मेहरा को हरलाखी पुलिस ने वर्ष 2024 में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ उस थाने में FIR भी दर्ज की गई थी। उसी आरोपी की निशानदेही पर बिहारी के चंदन को गिरफ्तार किया गया है। DSP निशिकांत भारती ने बताया कि चंदन बड़े पैमाने पर कफ सिरप का अवैध कारोबार करता है। उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजा जा रहा है। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट।
बिस्फी थाना क्षेत्र में हर्षोल्लास व शांतिपूर्ण ढंग से होली का पर्व संपन्न हुआ। रंगों के इस त्योहार होली को लेकर एक तरफ जहां लोग जोगीरा गाते हुए दिखे, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई दी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुस्तैद रही। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में रंगों का त्योहार होली शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ संपन्न हुआ। होली को लेकर ग्रामीण इलाकों में उत्सव का माहौल कायम रहा। होलिका दहन के बाद से ही रंग व अबीर का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वह होली के दिन शुक्रवार व अगले दिन शनिवार तक जारी रहा। हालांकि होलिका दहन किए जाने के बाद शहर में रंग व गुलाल से प्रखंड के लोग सराबोर दिखे, एक दूसरे के साथ जमकर होली खेली। प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। होली के दिन एसपी योगेंद्र कुमार, बेनीपट्टी डीएसपी निशिकांत भारती स्वयं बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में भ्रमण कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया। बिस्फी थाना, औसी थाना एवं पतौना थाना की पुलिस इस त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए तत्पर दिखी। पुलिस को ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि होली में लफंगों और उचक्कों पर विशेष नजर रखें। होली में डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक थी। होली को लेकर ग्रामीण इलाकों में खासा उत्साह देखा गया। चारों तरफ खुशनुमा माहौल कायम था। होली को लेकर दुकानों पर भी भीड़ जुटी रही। इस त्योहार को लेकर बच्चों व नव युवकों में तो उत्साह था ही, बूढ़े वर्ग के लोग भी खासे उत्साहित थे। उन पर भी फगुनाहट इस कदर सवार था कि वे भी रंग में गोता लगाते हुए इस पर्व का लुत्फ उठाए। बिस्फी के थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि क्षेत्र में रंग का त्योहार होली शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। होली शांतिपूर्ण संपन्न कराने में जनप्रतिनिधियों व पत्रकारों का सहयोग रहा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के गांधी फेलोशिप मदद पाठक को आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। सामाजिक परिवर्तन और युवा नेतृत्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मदद पाठक को प्रतिष्ठित यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान हर हक की संस्थापक आन्या विग द्वारा प्रदान किया गया। मुदित पाठक ने बिहार के मधुबनी जिले में गांधी फेलोशिप के तहत 2 वर्षों तक स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी पहल और प्रयासों ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया, बल्कि समुदायों को सशक्त बनाने और सामाजिक बदलाव की नई उम्मीदें जगाई। इस अवसर पर मुदित पाठक ने कहा कि यह पुरस्कार उन सभी के लिए है जिन्होंने उनके साथ मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया। यह सम्मान मुदित पाठक की उपलब्धियों और उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उनके प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया कि सही दिशा में कार्य करने से समाज में गहरा और स्थायी बदलाव लाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव में युवाओं ने रैमा यूथ यूनियन फाउंडेशन नाम के संस्था की स्थापना की है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकास है। मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव में ग्राम विकास के लिए युवाओं ने रैमा यूथ यूनियन फाउंडेशन नामक संस्था बनाई। नवगठित कमेटी के पदाधिकारी सिकेंद्र पासवान ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में नई पीढ़ी के माध्यम से समाज को ऊंचाई तक ले जाना कमेटी का प्रधान उद्देश्य है। इन क्षेत्रों में अविकसित समुदायों का विकास कराने, सामाजिक एकता बनाकर रखने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने का दायित्व कमेटी के जिम्मे होने की बात उन्होंने कही। अजीत कुमार झा को अध्यक्ष, ललन कुमार को उपाध्यक्ष, सिकेंद्र कुमार पासवान को सचिव, संजीत कुमार झा को उप सचिव, भरत मंडल को कोषाध्यक्ष, सिकेंद्र राम को लेखापाल बनाया गया। कमेटी गठन के मौके पर शनिवार को सभी पदाधिकारी व सदस्यगण ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर मुंह मीठा किया। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के मनोकामना हनुमान मंदिर में 9 दिवसीय अखंड नवाह संकीर्तन यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इसको लेकर 91 कुंवारी कन्याओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के भगवानपुर बाजार स्थित श्री श्री 108 मनोकामना हनुमान मंदिर और श्री श्री 108 मनोकामना महादेव मंदिर प्रांगण 9 दिवसीय अखंड नवाह संकीर्तन आयोजन के शुभ अवसर पर 16 मार्च दिन रविवार को 91 कुंवारी कन्याओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। अतिथि राजनगर प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसायी सह भाजपा प्रदेश नेता अमरनाथ प्रसाद, मुखिया कृष्णदेव चौधरी, सुजीत पासवान, संजय कुशवाहा के द्वारा कुंवारी कन्याओं के बीच कलश वितरण कर कलश देकर गाजे बाजे के साथ यात्रियों को कमला त्रिवेणी संगम के लिए रवाना किया। संगम तट पर आचार्य पंडित द्वारा मां कमला पूजन कर जलभरी किया गया और पूजा स्थल पर कलश स्थापित किए गए। यह नवाह संकीर्तन 16 मार्च से 27 मार्च तक अष्टजाम संकीर्तन एवं सुंदरकांड पाठ, महाभंडारा, संध्या 7 बजे जागरण का कार्यक्रम रखा गया है। 17 मार्च दिन सोमवार को नवाह संकीर्तन का विधिवत अतिथियों के द्वारा सुबह 10 बजे शुभारंभ किया जाएगा। इस मौके पर कई लोगों ने भाग लिया। जय श्री राम।
की जय, श्री माता की जय। सिद्धि भगवान मंदिर भगवानपुर एवं श्री 108 सिद्धि महादेव मंदिर भगवानपुर स्थान भगवानपुर समस्त ग्राम अध्यक्ष के आग्रह निवेदन आज दिनांक काल दिनांक 17/3/2025 सोमवार में समस्त ग्राम अध्यक्ष सहयोगी छी समस्त ग्राम अध्यक्ष आग्रह के द्वारा महायज्ञ में वहाँ सब लोग शामिल हुए और पुण्य के भागी बनी जिनका कि तो अपने भेज के भाई गाड़ी के बाजू सब आदमी लाइन लग जाओ और एक हम सब निवेदन करो जिनका हाथ में कलश पास रहा वो दो हाथ एक हाथ हेक्का ले लेगा जिनको प्यार में प्यार नहीं सकना चाहिए कलश के नियम से जिनको प्यार में प्यार नहीं सकना चाहिए चीज ध्यान रखो। पुष्पांजलि सूर्याधिपति देवता नमो भगवान विष्णु यहाँ गच्छति कपड़ा खोल देते एतान वाद्य जल एतान वाद्य अर्घाचमनीय असनानीय पुनराचमन्यान भगवते नमः राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में हर्षोल्लास के साथ रंगों का त्योहार होली पर्व मनाया गया। इस दौरान सभी वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर होली खेलते हुए देखे गए। सभी पर फगुआ का असर देखा गया। जोगीरा गाते हुए एक दूसरे के साथ झूमते गाते हुए होली पर्व मनाया गया। वहीं दूसरी तरफ मधुबनी जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मुस्तैद रही। जिले भर में बड़े ही हर्षोल्लासपूर्ण माहौल में होलिका दहन व होलिकोत्सव संपन्न हुई। जहां गुरुवार को होलिका दहन किया गया तो शनिवार को लोगों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाए व एक दूसरे को लगाया। शहर में होलिका दहन वाली जगहों पर रंगोली बनाकर दुल्हन की तरह सजाया गया था। कई गांव में आज भी डंफा की थाप पर लोग जोगीरा गाते दिखे। टोली बनाकर रंग व गुलाल खेलते देखे गए। रहेका प्रखंड के सौराठ, पोखरौनी, जगतपुर, मठौली में लोग टोली बनाकर घूमते दिखे तो वहीं नाजरपुर पंचायत के टोले श्रीचंदपुर में बूढ़े व युवा की टोली एक साथ गांव का भ्रमण करने के बाद एक जगह बैठकर जोगीरा गाकर लोगों को आनंदित किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शुक्रवार होली के दिन बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बनकट्टा गांव में भीषण अगलगी की घटना हुई। रसोई गैस में रखे गैस सिलेंडर ब्लास्ट करने से घर में आग लगी, जिसमें 4 घर जलकर नष्ट हो गया। इस घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के बनकट्टा गांव के राजवंशी झा के घर में बीते शुक्रवार 14 मार्च को होली के दिन अगलगी की हुई भीषण घटना में एस्बेस्टस नुमा 4 घर सहित लाखों रुपए मूल्य का सामान जलकर नष्ट हो गया। अगलगी के दौरान घर में जहां
एक बड़ा रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, वहीं अन्य 2 बड़ा रसोई गैस सिलेंडर फटने से बच गया। हालांकि इस अगलगी और सिलेंडर ब्लास्ट में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुए। दरअसल अगलगी की सूचना मिलते ही फौरन मौके पर स्थानीय थाना के डायल 112 नंबर की पुलिस टीम पहुंची और बेनीपट्टी अग्निशमन विभाग को अगलगी की सूचना दी। तत्पश्चात तुरंत ही अगलगी स्थल पर पहुंच छोटी व बड़ी अग्निशामक गाड़ी ने आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की। हालांकि तब तक 4 एस्बेस्टस का घर, अनाज, कपड़ा, बर्तन, फर्नीचर, सोना चांदी के गहने सहित लाखों रुपए मूल्य के घर का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। वैसे छोटी बड़ी अग्निशामक गाड़ी द्वारा आग पर काबू पा लेने से घर में रहे 2 और बड़ा रसोई गैस सिलेंडर फटने से बच गया। अग्निपीड़ित गृहस्वामी की पत्नी मनोरमा देवी व पुत्र मनोहर झा ने इस अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य के सामानों के जलकर नष्ट होने की बात बताई। अग्निपीड़ित गृहस्वामी ने स्थानीय अंचल प्रशासन से विपदा की इस घड़ी में उचित सरकारी सहायता प्रदान करने की गुहार लगाई है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। और खुटौना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां होली के दिन डीजे विवाद को लेकर मारपीट की घटना की गई। खुटौना के झांझपट्टी गांव में हुई इस घटना में डीजे संचालक सत्यनारायण शाह की मारपीट के बाद पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल पसरा हुआ है। हालांकि इस मामले को लेकर 8 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। खुटौना थाना क्षेत्र में शुक्रवार को होली पर्व के दिन थाना क्षेत्र के झांझपट्टी डोमन में डीजे को लेकर हुई मारपीट मामले में स्थानीय निवासी सत्यनारायण शाह की इलाज के दौरान शनिवार को पटना पीएमसीएच में मृत्यु हो गई। मृतक के पुत्र रघुवीर शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि होली की सुबह उसी गांव के 4-5 लोग डीजे भाड़ा के लिए आए, परंतु सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को देखते हुए डीजे देने से मना कर दिया। उसके कुछ देर बाद 25-30 की संख्या में वही लोग ट्रैक्टर पर डीजे लाद कर बजाते हुए आए, जहां हल्की झड़प ग्रामीणों के शांत कराने के बाद वे लोग वापस चले गए। पुनः 1 घंटे बाद वही लोग लोहे के रॉड, लाठी डंडे व धारदार हथियार के साथ जबरन घर में घुसकर मारपीट करने लगे, जिसके उपरांत 2 लोगों में सत्यनारायण शाह व रघुवीर शाह बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें परिजनों की मदद से खुटौना सीएचसी लाया गया। हालांकि डायल 112 को कॉल किया गया, परंतु कॉलिंग के दौरान फोन व्यस्त आ रहा था। वहीं घायलों को गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सक ने दोनों घायलों को मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। आगे बताया कि मधुबनी से दरभंगा डीएमसीएच और पटना पीएमसीएच रेफर किया गया। मौत की खबर से पत्नी ललमनिया देवी का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। खबर मिलते ही डीएसपी व थानाध्यक्ष ने घटनास्थल का मुआयना किया और टीम गठित कर मामले की छानबीन में जुट गई है। जबकि रविवार को सैकड़ों की संख्या में मृतक के परिजन व सामाजिक कार्यकर्ताओं में जिला परिषद सदस्य भूषण शाह, पूर्व जिला परिषद सदस्य सह अधिवक्ता बलराम साहू, डॉक्टर पीताम्बर शाह, राजेश मुखिया, राजकुमार नायक तथा संतोष शाह आदि समेत लोगों ने फुलपरास एसडीपीओ सुधीर कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि घटना के बाबत डीएसपी ने बताया कि मृतक के परिजनों में से किसी ने घटना की जानकारी नहीं दी, परंतु शनिवार देर शाम को मृत्यु व घटना की जानकारी प्राप्त हुई है और परिजनों द्वारा रविवार को आवेदन दिया गया है, जिसमें 9 लोगों को नामजद किया गया। मामले की छानबीन व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु धरपकड़ की जा रही है। बयान लेना चाहिए था, लेकिन क्या कुछ मामला है? देखा जा रहा है काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं थाना के पास और सबों को मालूम होगा पहले से ही, हमको लगता है खुटौना थाना अपराधियों का सबसे बड़ा संरक्षण केंद्र हो गया है। दर्जन से ज्यादा नोटरिएट क्रिमिनल जिसका आपराधिक इतिहास बड़ा बड़ा है, खुला सांड के तरह खुटौना में घूम रहा है। 14 तारीख की बात है, सत्यनारायण शाह नाम का एक आदमी जो झांझपट्टी डोमन का रहने वाला है, उसका बेटा डीजे चलाता है। कुछ लोग उनके यहाँ डीजे मांगने के लिए गए और जब उन्होंने प्रशासन की दुहाई देते हुए कहा कि प्रशासन ने डीजे बजाने पर होली में रोक लगा दिया है, तब 2-3 बजे के बीच एक अपराधियों का जमावड़ा बना करके उसके दरवाजे पर घुसता है और जानलेवा हमला करता है। लोहा से, रड से एक अपराधी के आदेश पर उस पर जानलेवा हमला किया जाता है। दोनों का सर फाड़ दिया जाता है, पिस्टल लहराया जाता है और दोनों को बेहोशी अवस्था में दहशत कायम करके उसके बाद वहां से ढोल नगारा बजाते हुए आगे बढ़ जाता है। हमको लगता है
मधुबनी जिला में इस तरह की नृशंस हत्या शायद इससे पहले नहीं हुई थी। हम आपको बता दें कि घर में घुस करके महिलाओं के साथ तांडव किया है, अश्लील हरकत की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह घायल व्यक्ति खटोना पीएससी में आता है। सिविल कोर्ट कहता है इस बात को कि स्थानीय अनुमंडल पीएससी में जब घायल व्यक्ति इलाज के लिए आया, मारपीट का मामला था, तो निश्चित रूप से इसको थाना को खबर करके फर्द बयान लेना चाहिए था। लेकिन बुरी तरह से इन्वॉल्व है यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खटौना का डॉक्टर और स्टाफ। उस अपराधियों के प्रभाव में आकर के कोई फर्द बयान के लिए थाना को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। यहाँ से इसका बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गया, वहाँ फर्द बयान नहीं हुआ। डीएमसीएच गया, वहाँ फर्द बयान नहीं हुआ। पीएमसीएच गया, वहाँ फर्द बयान नहीं हुआ और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। हम बताना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन को कि 24 घंटा के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करो, नहीं तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। आज पूरे बिहार के अंदर व्यवसायी वर्ग को टारगेट पर लिया गया है। एक से एक व्यवसायी की हत्या की जा रही है। कौन सा शासन प्रशासन है? पुलिस निरंकुश, अपराधी निरंकुश। आपको समझना चाहिए कि आखिर अपराधियों को इतना मनोबल कहां से आया कि दिन दहाड़े वो हथियार ला रहा है? इतना मनोबल कहां से आया कि वो लोगों की हत्या कर रहा है? इसका मतलब है कि मधुबनी जिला का पुलिस का जो खौफ होना चाहिए अपराधियों के ऊपर, वह समाप्त हो गया है। भला आदमी आज अपराधियों से भी डर रहा है और पुलिस से भी डर रहा है। यह दोहरी मार है भले लोगों के ऊपर। हम आगाह करना चाहते हैं, यह बात ठीक है कि फुलपरास के अनुमंडल पदाधिकारी अच्छे व्यक्ति हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी। हमने उनको बताया है कि 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी सुनिश्चित कीजिए। और ये डॉक्टर जो सिविल कोर्ट का उल्लंघन किया है, थाने को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, इसके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित हो, नहीं तो व्यापक जन आंदोलन का रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे। घर में चूड़ी पहनकर बैठने वाले हम लोग नहीं हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आपके माध्यम से पुनः कहना चाहते हैं प्रशासन को कि त्वरित और उचित कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए ताकि हम लोगों को सड़क पर नहीं उतरना पड़े। अभी डीएसपी सुधीर कुमार से आप मिले हैं तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी कार्रवाई शुरू है और किसी भी हालत में अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। हम इंतजार करेंगे। एसएचओ को भी, एसएचओ के खिलाफ भी लोगों ने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस बिंदु पर भी जांच किया जाएगा और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि ये अस्पताल प्रशासन किस स्थिति में पुलिस को खबर नहीं किया घटना के बारे में, इसके बारे में भी जांच की जाएगी। और दूसरी बात, हमको जानकारी मिली है कि जो अपराधी तत्व हैं वह काउंटर केस करने की तैयारी कर रहा है, झूठा मुकदमा। तो हम स्थानीय पुलिस प्रशासन को यह भी बता देना चाहते हैं, यदि झूठा मुकदमा हुआ, हमारी हत्या भी होगी और हम पर झूठा भी मुकदमा भी चलेगा, तो हम आपको भी बख्शने वाले नहीं हैं। सर, जो आपने बताया कि असामाजिक तत्व आए थे और उनके द्वारा हमला किया गया और फिर उनकी ये हालत हुई और मृत्यु हो गया, तो सर बताना चाहेंगे कि कौन लोग वो थे? नाम एफआईआर में नामजद एफआईआर हुआ है, बाय नेम एफआईआर हुआ है। आपको प्राप्त हो जाएगा सारे लोगों का नाम। कुछ नाम बताना चाहेंगे? हम नाम इसीलिए नहीं बताना चाहेंगे कि चूंकि पुलिस को कार्रवाई करने में दिक्कत होगी। और आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? रणनीति तो साफ है, आप देख रहे हैं कि जिला के जितने भी लोग हैं, बाबू राघव जी हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, विनोद शाह जी हैं, जिला परिषद विनोद शाह जी हैं, जिला मुखिया विधायक जी सतीश बाबू हैं, मुखिया यहाँ के लाल बाबू जी हैं, मुखिया जोगिंदर शाह जी हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में इलाके से लोग आए हुए हैं। यहाँ के अपराध और अपराधियों के खिलाफ जन आक्रोश है, यह भीड़ इस बात को साबित करती है। डीएसपी से जो वार्तालाप हुई है आप लोगों की, तो क्या आप लोगों को लग रहा है? हम अभी इसको संतोषजनक मानते हैं। हम 24 घंटा इंतजार करेंगे। 24 घंटा में पुलिस क्या उपलब्धि लाती है, उसके बाद हम कोई रिएक्शन देंगे। उन्होंने 24 घंटा का समय लिया है। तो एक आप वक्ता अच्छे हैं, अधिवक्ता, तो आपका जो कहना है कि पुलिस जो है काम नहीं कर रही है,
जिसकी वजह से अपराधी बेलगाम है। इसमें कोई शक है क्या? यदि पुलिस का अंकुश रहे तो अपराधी की औकात है कि हथियार लहरा लेगा। लेकिन पुलिस का तो ये भी कहना है सर कि जिस टाइम घटना घटी हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया गया। पुलिस का अपना भी तंत्र होता है। अब 112 पर टेलीफोन हुआ, कोई रिसीव नहीं किया। कैसा है सरकार का 112 पता नहीं। हम थाना के बगल में इलाज करवा रहे हैं, आपको लगता है कि कोई सूचना नहीं मिली होगी? जो उनका कहना है, उनका क्या कहना है, अपने बचाव में लोग करते हैं। लेकिन 3 दिन घटना की क्या हो गया, ड्यूटी है ना पता लगाना। पुलिस को भी क्यों होता है? होली का दिन था, इस बात को समझिए। चौकीदार का और हाई अलर्ट रहता है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर होली के दिन हाई अलर्ट पर रहता है। आपको यदि इस घटना की अभी तक जानकारी नहीं मिली तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। कौन चीज का थानेदार है आप? क्या आपके थाना क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घट गई, आप कहते हैं कि मुझको कोई जानकारी नहीं दी, आपको कार्ड छपा कर दिया जाएगा क्या कि हमारे यहाँ घटना घट गई? कि सुपारी से न्योता भेजा जाएगा? तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जितने भी राजनीतिक महकमे के लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये जो रूप है, कहीं राजनीतिक मोड़ तो नहीं ले रहा है? राजनीतिक मोड़ नहीं है। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। यह अपराधियों के खिलाफ आम लोगों का लामबंदी है। ये फेल एंड फॉल्स पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों का जन आक्रोश है और सरकार को फेल की है। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।